हेलो स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश के एक और लेसन में आपका स्वागत है। और इस लेसन में अपने करने वाले हैं आस्किंग एंड गिविंग परमिशन, यानी अंग्रेजी में अगर हमें किसी से परमिशन लेनी हो या परमिशन देनी हो तो हम कौन से सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, आज का पहला सेंटेंस है कैन आई यूज़ योर पेन प्लीज़। तो अगर हमें किसी से कोई चीज़ मांगनी हो, किसी की कोई चीज़ अगर यूज़ करनी हो तो हम कैन आई यूज़ से शुरू कर सकते हैं। कैन आई यूज़ योर बाईसाइकिल, कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई यूज़ योर बुक या कोई भी चीज़, कैन आई यूज़ योर चेयर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आगे प्लीज़ भी यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब है क्या मैं आपका पेन प्रयोग या यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि कैन का प्रयोग हम परमिशन मांगने के लिए तभी करते हैं जब बहुत ही इनफॉर्मल सी परमिशन हो। इनफॉर्मल का मतलब है जब कोई दो दोस्त आपस में कोई परमिशन मांगते हो तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। अगर और पोलाइट बनानी है रिक्वेस्ट को तो हम मे का यूज़ कर सकते हैं, उसमें थोड़ा ऑफिशियल सेंस आ जाता है। अगर हमसे कोई बड़ा है पद में या उम्र में, उसको हमने रिस्पेक्ट से मांगनी है तो हम मे का यूज़ कर सकते हैं, मे आई यूज़ योर पेन। ओके, सो कैन का यूज़ हम तभी करेंगे जब कोई चीज़ इनफॉर्मल हो काफ़ी। नेक्स्ट सेम सेंटेंसेस है उसी तरह से, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। ओके, तो इसी तरह से अगर आपको थोड़ी फॉर्मेलिटी लानी हो इसके अंदर, काफ़ी और ज़्यादा पोलाइटनेस लानी हो तो आप मे का यूज़ कर सकते हैं, मे आई सिट हियर। एक और तरीका, अगर मैं यहाँ बैठूंगा तो ठीक होगा, सो इंग्लिश में इज इट ओके इफ आई सिट हियर। तो ये भी एक तरीका है परमिशन मांगने का, इज इट ओके, क्या यह ठीक होगा, इफ आई सिट हियर, अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ। ओके, अब कुड है, इसमें कुड से भी हम परमिशन मांग सकते हैं। जैसे इसमें दिया है कुड आई आस्क यू ए क्वेश्चन, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन, हम ऐसे भी बोल सकते हैं मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन। अब फर्क देखिए इसमें क्या है, अगर मैं बोलता हूँ कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन, इसका मतलब है इसमें विनम्रता कम है, फॉर्मेलिटी बहुत ही कम है। जैसे दो दोस्त आपस में बात करते हैं तो उसमें हम यूज कर सकते हैं कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन। लेकिन अगर विनम्रता दिखानी होगी ज़्यादा तो हम बोलेंगे कुड आई आस्क यू ए क्वेश्चन। तो विनम्रता के लिए हम कुड का यूज करते हैं, और ज़्यादा विनम्रता दिखानी हो, ऑफिशियल सेंस लाना हो तो हम बोल सकते हैं मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन। तो तीन तरीके हो जाएंगे इसके, कैन आई आस्क यू, कुड आई आस्क यू और मे आई आस्क यू। तो ये ग्रेजुअली ये विनम्रता इसमें बढ़ती जाती है, कैन से ज़्यादा कुड में और कुड से ज़्यादा मे में। उसके बाद ये देखिए मे का यूज इसमें, क्या मैं आपका कंप्यूटर प्रयोग कर सकता हूँ, मे आई यूज़ योर कंप्यूटर। तो हिंदी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भले ही हम कैन लगाएं, कुड लगाएं या मे लगाएं, लेकिन अंग्रेजी में फ़र्क पड़ता है। अंग्रेजी में जब हम ये करते हैं तो इससे विनम्रता बढ़ती जाती है। अब अपने ये भी बोल सकते हैं कैन आई यूज़ योर कंप्यूटर, क्या मैं आपका कंप्यूटर यूज़ कर सकता हूँ, कम विनम्रता है। कुड आई यूज़ योर कंप्यूटर, फिर ज़्यादा विनम्रता होगी। मे आई यूज़ योर कंप्यूटर, और ज़्यादा विनम्रता है, रेस्पेक्ट भी है। नेक्स्ट, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ के लिए मे आई कम इन। तो हम ज़्यादातर ये सेंटेंस बोलते हैं जब कोई अंदर ऑफिशियल, बड़ा ऑफिशियल बैठा हो या हमारे सर बैठे हो, क्लासरूम में जाना हो तो हमें रिस्पेक्ट शो करनी होती है, फॉर्मेलिटी होती है उसमें काफ़ी, तो हम बोलेंगे मे आई कम इन। कैन आई कम इन हम तब बोल सकते हैं जब कोई फ्रेंड हो हमारा या जहाँ हमारी फॉर्मेलिटी हमें बहुत कम करनी हो। नेक्स्ट, अगर मैं टीवी बंद कर दूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, ये भी एक तरीका है परमिशन मांगने का, आज्ञा मांगने का। तो इसका सेंटेंस हम शुरू कर सकते हैं, डू यू माइंड इफ आई टर्न ऑफ द टीवी। डू यू माइंड, इसका मतलब है बुरा लगना। माइंड एज ए वर्ब जब यूज होता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को फील कर लेना, बुरा मान जाना। तो डू यू माइंड का मतलब बुरा लगना। डू यू माइंड, क्या आपको बुरा लगेगा, इफ आई टर्न ऑफ द टीवी, अगर मैं टीवी बंद कर दूं, या आपको बुरा तो नहीं लगेगा, ऐसे भी हम हिंदी में बोल सकते हैं। फिर ये डू यू माइंड वाला एक और सेंटेंस है, अगर मैं आपका फ़ोन यूज़ करूं तो कोई एतराज़ तो नहीं। तो माइंड का मतलब एतराज़ करने से भी हो सकता है, डू यू माइंड इफ आई यूज़ योर फोन।
अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं स्मोकिंग करना चाहूँगा, तो ये भी फिर माइंड का यूज़ हुआ है। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे, आई वुड लाइक टू स्मोक, मैं धूम्रपान करना चाहूँगा। मैं सोच रहा था कि क्या मैं आपकी कार कुछ दिन के लिए ले सकता हूँ। तो हिचक जब होती है हमें किसी चीज़ के प्रति और ज़्यादा हमें फॉर्मेलिटी करनी हो, तो हम ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं आई वंडर। आई वंडर का मतलब मैं सोच रहा था, अनुमान लगा रहा था या मेरा विचार था। आई वंडर इफ आई कुड बोरो योर कार फॉर ए फ्यू डेज, तो मैं सोचता हूँ कि क्या मैं आपकी कार कुछ दिन के लिए ले सकता हूँ। अगर मैं आपका फ़ोन लूँ तो सब ठीक रहेगा, सब ठीक रहेगा, इससे भी हम सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। वुड इट बी ऑल राइट, वुड इट बी ऑल राइट का मतलब है सब ठीक होगा। इफ़ आई बोरोड योर फोन, ये देखिए वो कंडीशनल सेंटेंस है। ये कंडीशनल सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं प्रिंसिपल क्लॉज में, और दूसरे में हम वुड का यूज़ करते हैं। तो ये जो बाद में है वो जो आया है मेन क्लॉज, इफ़ आई बोरोड योर फोन, अगर मैं आपका फ़ोन बोरो करूँ यानी उधार लूँ, वुड इट बी ऑल राइट, क्या सब कुछ ठीक होगा। अब वो सेंटेंसेस जिसमें हम मना करते हैं, यानी ये सारे सेंटेंसेस पिछले जो अगर हमसे कोई पूछे तो हम उसको मना कैसे कर सकते हैं। आई एम अफ्रेड नॉट, अब हमें नो बोलना है तो हम आई एम अफ्रेड से बोल सकते हैं। आई एम अफ्रेड का मतलब होता है मुझे खेद है। अफ्रेड का मतलब हमने सीखा है डरना है, लेकिन इस सेंस में डरना नहीं है, इस सेंस में है खेद होना। आई एम अफ्रेड, मुझे खेद है, नॉट नहीं, मुझे खेद आप नहीं कर सकते। आई एम अफ्रेड बट यू कांट, मुझे खेद है पर यह संभव नहीं है। आई एम सॉरी, आई एम अफ्रेड या आई एम सॉरी सिनोनिमस है, ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप। आई एम सॉरी बट दैट्स नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। माफ कीजिए आपको आज्ञा नहीं है, सॉरी यू आर नॉट परमिटेड, यू आर नॉट परमिटेड, आपको आज्ञा नहीं है। गिविंग, अगर हमें परमिशन देनी हो, आज्ञा देनी हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, श्योर, निश्चित रूप से, श्योर, गो अहेड, आगे बढ़िए, निसंकोच करिए यानी प्लीज फील फ्री, फील फ्री का मतलब होता है आप शर्माइए मत, निसंकोच करिए, कोई एतराज नहीं है, आई डोंट माइंड। ओके, तो ये था आपका आज का हमारा स्पोकन इंग्लिश का लेसन, और अगर आपको पसंद आया हो लेसन तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अभी हम इसका दूसरा राउंड शुरू करेंगे, जब मैं सिर्फ हिंदी बोलूँगा और आपको इंग्लिश बोलनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे सेंटेंस अच्छे से समझ लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। अगर आपको लगता है कि अभी याद नहीं हुए हैं तो आप वीडियो को रिपीट कीजिए, सारे सेंटेंसेस एक बार अच्छे से चेक करिए, उनको अच्छे से याद कर लीजिए इंग्लिश में। अब मैं दूसरा राउंड जब शुरू करूँगा तो उसमें सिर्फ हिंदी बोलूँगा, आपको अंग्रेजी बोलनी है। मैं आपको 4 या 5 सेकंड का टाइम ज़रूर दूंगा, और थोड़ी देर बाद 4-5 सेकंड बाद मैं अंग्रेजी बोल दूंगा, आप अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। ध्यान रखना है, अब आपको मोबाइल या कंप्यूटर जिस पे भी आप बैठे हो वो देखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। ओके, क्या मैं आपका पेन प्रयोग कर सकता हूँ? कैन आई यूज योर पेन प्लीज? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कैन आई सिट हेयर? अगर मैं यहाँ बैठूंगा तो ठीक होगा? इज इट ओके इफ आई सिट हेयर? क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? Could I ask you a question? क्या मैं आपका कंप्यूटर प्रयोग कर सकता हूँ? May I use your computer? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? May I come in? अगर मैं टीवी बंद कर दूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? Do you mind if I turn off the TV? अगर मैं आपका फोन यूज करूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं?
डू यू माइंड इफ आई यूज योर फोन? अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं स्मोकिंग करना चाहूंगा। इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू स्मोक। मैं सोच रहा था कि क्या मैं आपकी कार कुछ दिन के लिए ले सकता हूं। I wonder if I could borrow your car for a few days. अगर मैं आपका फोन लूं तो सब ठीक रहेगा क्या? Would it be all right if I borrowed your phone? Refusing permission? मुझे खेद है, नहीं। I'm afraid not. मुझे खेद है पर आप नहीं कर सकते। I'm afraid but you can't. मुझे खेद है पर यह संभव नहीं है। I'm sorry but that's not possible. माफ कीजिए, आपको आज्ञा नहीं है। Sorry, you are not permitted. Giving permission, निश्चित रूप से। Sure, जरूर आगे बढ़िए। Sure, go ahead. निसंकोच करिए। Please feel free. मुझे कोई एतराज नहीं। डोंट माइंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का लेसन। मैं उम्मीद करूंगा आप जल्दी से जल्दी ये सेंटेंसेस याद कर लीजिए और अपने डेली कन्वर्सेशन में इनको यूज करना स्टार्ट कीजिए। अंग्रेजी सीखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो, कोई कंप्लेन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।